वसीम अकरम कह रहे वी कैनॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स। उन्हीं के वर्ड्स हैं, बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं हमारे 3 के लिए। मैं कराची में जाता रहता हूँ, वहां देखता रहता हूँ स्टेडियम बड़े गंदे हालात है उसके तो, लेकिन लाहौर के स्टेडियम पे तो थूकने का दिल कर रहा है भाई। ये स्टेडियम बनाया या भैंसों का तबेला बनाया, क्या बनाया ये? पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो और गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। कि आपके अपने क्रिकेटर, आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है कि वी कैनॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। आईसीसी से इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा और इतनी घटिया रेनोवेशन की है, इतनी घटिया रेनोवेशन की है कि अब आईसीसी वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहाँ है? मजदूर का भैंस के टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। हमारा कंट्री पुअर नहीं है, हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ये है वो है फलाना है। यू नो आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यू फिनिश्ड एज अ कंट्री। बट यहाँ पर क्या रेनोवेशन हुई है? और अब मुझे नेशनल स्टेडियम कराची की भी टेंशन पड़ी हुई है, वहां क्या चल रहा है? अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर मैं बात यह है कि आपके अपने क्रिकेटर, आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है कि वी कैनॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं? वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैनॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स। उन्हीं के वर्ड्स हैं, बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं हमारे 3 के लिए। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया उनका, पता नहीं, कोई आपकी मजबूरी होगी। बट वसीम अकरम कह रहे वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द 3 वी हैव। मतलब जो 3 है, वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है। नहीं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना। नो बट वसीम अकरम पाकिस्तानी है, पैसा तो उनको इंडिया से मिलता है मगर है तो पाकिस्तानी। मगर वो कह रहे हैं वो कि हमसे 3 मैनेज नहीं हो पा रहे। सुन ले सर, आप भी सुन ले मुझे। आप कैसे लोगों का लाइफ रिस्क करने वाले? आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी परसेप्शन है ना, आपकी परसेप्शन है। मेरी परसेप्शन है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वसीम अकरम का। आपकी परसेप्शन पे दुनिया नहीं चलती ना। अरे वसीम अकरम की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरी परसेप्शन की बात ही नहीं है। वसीम अकरम जो मर्जी कह ले, लेकिन वसीम अकरम की बात के ऊपर आपने जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम, खासतौर पर कज़ाफी स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं, जिसकी अब विजुअल्स आप मुसलसल मुझे आप दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, तो आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल। आपको क्या लगता है इधर कोई आएगा तो क्या होगा? सर बिल्कुल होगा, मैचेस होंगे, आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल मैचेस होंगे, प्रॉपर तरीके से मैचेस होंगे। और ये आपकी ऐसे ये कोई लोकल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट नहीं है। इट इज नॉट। आप ऐसा मत करिए, बेकार में आप इमोशनल हो जाएंगे। आपको पोजीशन लेना होगा, हमारा कंट्री पुअर नहीं है, हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ये है वो है फलाना है। यू नो आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यू फिनिश्ड एज अ कंट्री। बट आई एम नॉट डिबेटिंग योर इकोनॉमिक सिचुएशन। आई एम आस्किंग यू, अबू बकर बिन तलत, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डज दिस मेक यू प्राउड? आपको फकर होती है? ये सिचुएशन देख के ये तो लग रहा है मोहनजोदारो के रूइंस भी इससे बेहतर कंडीशन में। ये क्या है? Anuj ji, I respect your sentiments and I was following your intro as well. Whether Pakistan should host the Champions Trophy as well or not. The answer is the happiest part is Pakistan is basically hosting the Champions Trophy 2025. और ये जो venues की आप जो sites की construction की pictures आप दिखा रहे हैं, anywhere around the world जहाँ भी construction sites होती हैं, जहाँ upgradation हो रही होती है, renovation नहीं सर, वो ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप पता है, आप पाकिस्तान में रहते होंगे, मे बी आप डेवलप्ड या
हाईली डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रह रहा है, इसलिए आपकी परसेप्शन अलग है। बट आपको बाहर जाके जरा देख लीजिए इंडिया की सिचुएशन, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आई मीन लाइक मुझे वो गलतफहमी हुई है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी पड़दादी के ज़माने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को, अब है पीला जर्द। अबे ठीक है ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती भी नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे? आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। भाई मैंने तो ये सुना था यूके की कोई आर्किटेक्चरल फर्म हायर की है भाई, उससे बातचीत हो रही थी, उस फर्म के ने पूरी दुनिया में कोई 200 प्लस क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनकी रेनोवेशन की है, और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की वो रेनोवेशन करते हैं, बनाते हैं चीज़ें ये स्टेडियम में, और बड़ा पैसा शैसा उनको देने की बातें शातें हो रही थी। अब खबरों में आया था, मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से। तो मुझे तो था कि यार पता नहीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स को क्या बना देंगे, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हालत देखने के बाद तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पर क्या रेनोवेशन हुई है। और अब मुझे नेशनल स्टेडियम कराची की भी टेंशन पड़ी हुई है, अबे वहाँ क्या चल रहा है? किसी कराची वाले भैया कराची क्रिकेट स्टेडियम के पास कोई आसपास रहता है तो यार तस्वीरें भिजवा देना नीचे कमेंट सेक्शन में, या बेशक पेज पे मैसेज कर देना, हम देखें तो सही। हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बस कद्दाफी स्टेडियम के गिर्द गोल गोल घुमा रहे हैं कि भैया उसकी ये देखो, ये नई ईंटें लगाई हैं हमने, जर्मनी से मंगवाई हैं, ये सीटें ये हमने क्यूबा से मंगवाई हैं, हाँ ये सीमेंट लोकल नहीं इस्तेमाल किया भैया, सीमेंट सीधा मंगाया है वो वहाँ से USA से। हम तो कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन में फंसे रह गए, बाकी 2 का तो याद ही नहीं रहा। पुरानी नहीं, आज सुबह की वीडियोस हैं, ये आज सुबह की वीडियो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं, जो कि PCB झूठ बोल रहा है, और एक नहीं 1000 पे 1000 झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई 1 दिसंबर तक स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, फिर कह रहे थे 15 दिसंबर को तैयार हो जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि भाई 29 दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है ICC की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर मैं इन लोग की ऐसी की तैसी करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से करता हूं, क्योंकि मैं देखो मैं कराची में जाता रहता हूं, वहां देखता रहता हूं स्टेडियम, बड़े गंदे हालात है उसके तो, लेकिन लाहौर के स्टेडियम पे तो थूकने का दिल कर रहा है भाई। ये स्टेडियम बनाया या भैंसों का तबेला बनाया, क्या बनाया ये मैं तुम्हें बताता हूं डिटेल में। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। ऐसा घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहां है? मजदूर का है भैंस की टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे को 3-4 मिस्त्री पकड़कर ले आए, पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले। ये PCB ने गलत रिपोर्ट पेश की ICC को, बिल्कुल, क्योंकि ICC का मतलब एक बार आगे 6 महीने पहले सब कुछ देख के चला गया कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस होने तो हाइब्रिड मॉडल में ये कहे कि अब्बा तो तुम्हारे नहीं आएंगे यहाँ पर, तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, एक काम करो तुम ये स्टेडियम में मैच करा लो। लेकिन इनको क्या था, इनको PCB से ICC से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा है यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए रहे हो? बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है ICC से इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा, और इतनी घटिया रेनोवेशन की है, इतनी घटिया रेनोवेशन की है कि अब ICC वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे।
हैं 10 नंबर का जूता एक पहने होंगे, एक एक हाथ में होगा, जो कि आकर वो पीसीबी के ऊपर मारेंगे, बोलेंगे भैंस की टांगे तुम लोगों ने कौन से स्टेडियम तैयार किया है। अबे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 55 दिन से कम का वक्त रह गया है। आज क्या तारीख, 24 तारीख है ना, 55 दिन ही रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और ये तुम्हारे स्टेडियम की हालत है। इन हालात के अंदर तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे। अबे ये लाहौर के स्टेडियम की तो मतलब खुद सोचो, अभी तक खाली जो है वो ढांचे बनकर तैयार हुए हैं, ना घास का कुछ हुआ है, ना ही जो आउटफील्ड है उसका कुछ हुआ है, ना ही जो कोने पानी निकालने का सेवरेज सिस्टम होता है उसका कुछ हुआ है, ना ही आपके स्टेडियम की बिल्डिंग के कोई कमरे बने हैं। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? ये क्यों झूठी रिपोर्ट बार बार, और पाकिस्तान की अवाम को भूतिया बना रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को जो है ये लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है, बार बार यही रिपोर्ट की जी होगी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये आखिर में जाकर देखना ड्रामा करेंगे, आखिर में जाकर बहुत बड़ा टोपी ड्रामा करेंगे, एक आध मैच पाकिस्तान को चिपका देंगे और बोलेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई, मेरा घंटा मिल गई है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी। ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी आप मुझे बताओ? पाकिस्तान, यही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हिसाब से एकदम बहुत बड़ा फेलियर है, सबसे बड़े फेलियर्स में से एक है। आप खुद सोचिए, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट अच्छे तरीके से जो है वो ड्राइव कर रही थी, सबको ठीक तरीके से हो रहा था, किसी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की है मोहसिन नकवी साहब ने मेक श्योर किया कि भाई मैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करवाऊं, दुनिया के सामने जो है वो बेइज्जती करवाऊं। आप खुद सोचिए, स्टेडियम जो है वो इस टाइम के बिल्कुल तैयार नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आईसीसी ने पाकिस्तान को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर से पहले हमें स्टेडियम्स रेडी चाहिए, लेकिन इन स्टेडियम्स की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अगले 2 महीनों तक तैयार नहीं हो पाएंगे। पिंडी और कराची का स्टेडियम जो है उसकी हालत देखकर इंसान को रोना आ जाता है कि यहाँ पर ये पाकिस्तान वाले चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस करवाएंगे। मतलब कि शर्म नहीं है एनपीसीबी वालों को, स्टेडियम्स के ऊपर छत नहीं है, ना स्टेडियम्स में वॉशरूम है, इसके अलावा बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं हैं, और जो कुर्सियां हैं उनके ऊपर 1.5 फीट मिट्टी जमी पड़ी है। और इन्होंने पूरे मीडिया के ऊपर रोना लगाया हुआ है कि हमने चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैचेस होस्ट करने हैं। मतलब कि दोस्तों शर्म नहीं आती पीसीबी की मैनेजमेंट को कि जब बाहर के देश की टीमें इनके कंट्री मैचेस खेलने आएंगे तो स्टेडियम्स की हालत देखकर क्या सोचेंगे? मेरे ख्याल से तो यही सोचेंगे कि हम भिखारियों के देश आगे हैं। बाकी दोस्तों आईसीसी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी पाकिस्तान को, लेकिन स्टेडियम्स अभी तक रेडी नहीं हैं। देखते हैं आईसीसी आगे क्या करता है। बाकी दोस्तों आपकी पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।